सीडीएस में आया हुआ एक इंटरेस्टिंग मैथ्स प्रॉब्लम समझ लो। यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है टू आइडेंटिकल रेक्टेंगल से आयतक्षेत्र है दो आइडेंटिकल, मतलब दोनों जो रेक्टेंगल है वो सेम रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रीथ बता दिया गया है। लेंथ है 2 cm और 2 सेंटीमीटर, और ब्रीथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ये जो शेडेड एरिया है, ये जो रीजियन है उसका एरिया ए ई सॉरी हाँ ए ई सी एच, ये जो शेडेड रीजियन है, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम एरिया कितना होगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? इसके लिए हम पहले ये जो भुजा है, ये जो त्रिभुज है, इसका ये भुजा को हम एक्स मान लेते हैं। इस भुजा को हम पहले एक्स मान ले। अब एक बात और समझ लो, यहाँ पर जो 4 राइट एंगल आप देख पा रहे हो, ये जो राइट एंगल है नीचे वाला, ये वाला राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल और ये वाला राइट एंगल, ये चारों राइट एंगल सेम है। चारों राइट एंगल सिमिलरिटी से और कॉन्ग्रुएंसी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, चारों राइट एंगल सेम। तो देख लो, ये साइड अगर इस नीचे वाला राइट एंगल का ये साइड अगर एक्स है, तो ऊपर वाला ये जो राइट एंगल है इसका भी ये साइड एक्स हो जाएगा। ये जो साइड है ये हो जाएगा एक्स। अगर आप देख लो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, लेंथ तो दिया गया था, लेंथ बराबर यहाँ पर दिया गया था 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर एक्स है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 - x, टोटल है 2। इससे सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी से हमने या इसको हम x मान लिया, इसलिए ये भी x हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 - x, 2 - x। और ये जो नीचे वाला साइड है, नीचे वाला साइड BC, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया गया है जो ब्रीथ है वो 1 cm है, तो ये है 1 cm। तो अब नीचे वाला ये वाला राइट एंगल फॉलो कर लो। ये जो राइट एंगल है, इस राइट एंगल में हम पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करने से क्या होगा? ये जो साइड है, मतलब जो बी से जी साइड, यहाँ पर जो बी से जी साइड है, बी से जी साइड BG, और जो मुझे BC साइड है, इस दोनों का स्क्वायर का सम हो जाएगा। ये जो हाइपोटेनियस है, मतलब जी से सी तक जो हाइपोटेनियस है, वो हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो कौन सा ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस जो लगाएंगे वो ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है? BGC, BGC। इस ट्रायंगल में हम कौन दो भुजाओं का सम करेंगे? स्क्वायर का सम। ये जो BG साइड है, मतलब BG स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा GC स्क्वायर, GC स्क्वायर। तो देख लो, BG तो हमने मान लिया था x, तो x स्क्वायर प्लस इसको हमने मान लिया, इसको ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक जो क्या है 2 - x, 2 - x उसका होल स्क्वायर। तो अब देखो, इसको कैलकुलेशन करने से या तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर अगर होल स्क्वायर को हम खोल दे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला में? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ पर 20 का मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस 4x, 2ab मतलब 4x। तो अब देखो दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा? ये जो 4x इसको हमें अगर इधर ले आए और 1 यहाँ जाके 4 से माइनस होके हो जाएगा 3। तो यहाँ से x बराबर कितना आता है? यहाँ से x बराबर आ रहा है 3/4, 3/4। तो अब देखो, अब जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको हमें अब फाइंड आउट करना है। ये जो एरिया, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, ये जो टोटल रेक्टेंगल है, ये जो पूरा वाला रेक्टेंगल है ABCD, जो पूरा रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में से अगर हम इस दोनों सेम राइट एंगल के एरिया को अगर हम माइनस कर दे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ये वाला एरिया कैसे आएगा? देख लो,
ये जो एरिया है कौन सा एरिया, एरिया ऑफ ए जी सी एच, सी एच, ए जी सी एच मतलब कौन सा एरिया होगा, इस एरिया। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये जो ये बराबर हो जाएगा, देख लो, ये ये जो साइड है, ये जो एरिया है, ये बराबर क्या हो जाएगा, इस तो पूरा पूरा जो रेक्टेंगल का एरिया, पूरा रेक्टेंगल का एरिया कितना है, एरिया पूरा जो रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है उससे हम माइनस कर देंगे इस दो सेम ट्रायंगल को, टू इंटू हेजूस, दो सेम राइट एंगल है उस एरिया को हम माइनस कर देंगे। तो इसको वैल्यू बता, देखो ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2 और 1, 2 और 1, तो इसका एरिया आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू राइट एंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ ये जो दो साइड है इस दो साइड का मल्टीप्लीकेशन। तो दो साइड क्या होगा, ए साइड तो 1 है और एक्स बराबर हम यहाँ पर निकल लिए हैं, एक्स बराबर यहाँ पर आ गया है 3/4, तो क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 1, यहाँ पर आ जाएगा हाफ ऑफ 3/4 इंटू 1। तब देखो इसको हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आ जाएगा, कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 2 माइनस 2 काट जाएगा और यहाँ पर रहेगा 3/4 और यहाँ से निकल के आ जाएगा 4×2 = 8, 8 और 8 से 3 अगर माइनस करें तो आ जाएगा 5/4, 5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है वो जो एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, इसका एरिया क्या निकल के आया है, इसका जो एरिया निकल के आया है, एरिया जो निकल के आया है क्या आया है, 5/4 5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था इस सवाल का पूरा सोल्यूशन। हमने क्या किया, एक बार दोबारा से हम बता देते हैं, वो जो राइट एंग वहाँ पर जो ये जो 4 राइट एंगल बन गया है, वो 4 राइट एंगल सिमिलरिटी से सेम हो जाएगा। तो उसमें से एक राइट एंगल का साइड हमने यहाँ पर एक्स मान लिया, तो ये अगर ये एक्स है तो ये भी ऊपर वाला जो यहाँ पर यहाँ पर ये भी एक्स हो जाएगा क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है। और ये वाला पूरा साइड था, लेंथ जो पूरा था वो था 2, तो यहाँ से अगर 2 से हम x माइनस करें तो ये वाला साइड आ जाएगा 2 - x, 2 - x। अब जो नीचे वाला ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ये जो बी जी सी ए, इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस अप्लाई कर दिया, पाइथागोरस फॉर्मूला, तो वहाँ से x का वैल्यू निकल आया है। एक का वैल्यू जब निकल आया है तो ये जो रीजन है, ये वाला एरिया, ये वाला शेडेड एरिया, उस एरिया का वो जो एरिया है वो कैसे निकलेगा, वो पूरा जो रेक्टेंगल है, वो पूरा रेक्टेंगल में से हमने दोनों जो सेम राइट एंगल है, कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला, इस दो राइट एंगल को हमने माइनस कर दिया इसका एरिया। तो क्या निकल के आता है, पूरा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया है 2 × 1, क्योंकि लेंथ 2 है और ब्रेड्थ 1 है, उससे हमने माइनस कर दिया है। ये जो राइट एंगल, दो राइट एंगल है उसका जो राइट एंगल साइड है, राइट एंगल जो साइड है, जो दो साइड है जो राइट एंगल बनाता है उस साइड का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से क्या निकल कर आया है, यहाँ से निकल कर आया है 2 - 3/4, मतलब 4×2 = 8 से 3 माइनस होके आ गया है 5/4। तो जो एरिया है वो एरिया आया है 5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था इस सवाल का पूरा सोल्यूशन। आप लोगों ने इस सोल्यूशन को कैसे एंजॉय किया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस तरीके का जो स्मार्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन समझने के लिए और प्रॉब्लम को जानने के लिए, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को जानने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये सॉल्यूशन, ये वीडियो सेशन अच्छा लगते हैं तो आप इस यूट्यूब, अब इस वीडियो को इस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।